हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाना है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है और इसका आयोजन आपका 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आयोजन किया जाए निश्चित किया गया है ना। अभी तक की सूचना के अनुसार ये परीक्षा अपने निर्धारित समय से होगी। इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर छोटे छोटे वीडियोज में आपको दे रहा हूँ, जिसमें कि विश्व के पर्वत की एक श्रृंखला चल रही थी और एक वीडियो, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया है, उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं पर्वतों से रिलेटेड, उस पर चर्चा की गई थी, है ना। राकी पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, इसके बाद आपका अलास्का रेंज आपका आता है, सियरा नेवादा पर्वत है, ये सब के सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ना। इसके अलावा एंडीज पर्वत जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और लगभग 6 से 7 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है ना। आज का एक वीडियो होगा जिसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप और साथ ही साथ उसके आगे पीछे जितने प्रश्न बनते हैं, जितने भी आपकी झीलें हैं, जितने भी आपके यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ इस महाद्वीप के संबंध में, उसको आपको हर हालत नोट करना ही होगा। हालांकि ये जो अफ्रीका महाद्वीप में मैक्सिमम पठारी एरिया है ना, पठार पर्वतों से अधिक यहाँ आपके पठार पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 या 3 पर्वत यहाँ पे होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी और इस महाद्वीप की स्थिति आपकी क्या है, चारों तरफ की स्थिति मैं आपको बताऊंगा। आइए शुभारंभ करते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने बनाया क्या, पहले इसको मैं आपको बता दूं, है ना। जो बीचों बीच ये जो खंड आप देख रहे हैं, इसे जो है क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए, अफ्रीका बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछता है कि विश्व में किस महाद्वीप में आपके यह सबसे अधिक देश है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश महाद्वीप पूछा जाए, एशिया बात सेकंड नंबर पे, अफ्रीका। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, है ना। याद रखिएगा, सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी चीज, अफ्रीका महाद्वीप की अगर स्थिति देखी जाए, ये अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य भूखंड है। इसके पश्चिम में आइएगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तर में आइएगा, यहाँ पे भूमध्य सागर का पोर्शन है। इस महाद्वीप के पूर्व में आइएगा तो यहाँ पे आपका देखिए हिंद महासागर का पोर्शन दिखाई दे रहा है। और इसके उत्तर पूर्व में आइएगा तो यहाँ पे छोटा सा एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, है ना। तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप की चौहद्दी हो गई, मतलब इसके चारों ओर कौन कौन सा सागरीय क्षेत्र पाया जाता है या कौन से देश स्थित हैं, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अफ्रीका महाद्वीप की एक विशेषता आप और याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, है ना। तीनों अक्षांश रेखा कौन कौन सी है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मतलब यहाँ कहीं से आपकी गुजर रही होगी, ठीक है, यहाँ कहीं से आपकी गुजर रही होगी कर्क रेखा, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। बीच में से कहीं से आपकी गुजरती है विषुवत रेखा कहिएगा, या इसी को आप कहते हैं 0 डिग्री रेखा, है ना। और नीचे कहीं से, यहाँ कहीं से आपकी गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो है इसका दक्षिणी अक्षांश रेखा। मतलब कहने का यह है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखा, कर्क, विषुवत और मकर, यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये सब विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों गोलार्धों में पड़ते हैं, मतलब 4 गोलार्ध। अगर आप ये विषुवत रेखा को देखिएगा और यहाँ कहीं से आपकी जाती है
0 डिग्री रेखा या इसी को आप कहते हैं जीएमटी रेखा, ग्रीनविच माध्य समय रेखा, जो कि पृथ्वी को पूरब और पश्चिम दो भागों में डिवाइड करती है। तो इन दोनों को कटान बिंदु दो दाब के बनते हैं। यहाँ पे आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ये दिशा आपके उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये दिशा आपका जो है दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और नीचे आपका इधर आपका दक्षिण पूर्व। मतलब ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके देश चारों ही गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। अफ्रीका महाद्वीप का संबंध में 4 चीजें मैंने आपको बता दी, फैक्ट आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप को आप अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट है ना, अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, और साथ ही साथ मानव का उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। इतनी चीजें हो गई अफ्रीका के बारे में। अब इस महाद्वीप में जो पर्वत आपके पड़ते हैं उनको देखते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र को। सबसे पहले यहाँ पे आइएगा, देखिए पर्वत से पहले मैं आपको कुछ यहाँ की जलसंधियां बता दूं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आइएगा, यहाँ पे है भूमध्य सागर है ना। भूमध्य सागर के उत्तर में यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बनती है, एक महासागर आपका पड़ता है, एक महाद्वीप है ना। इस द्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के ऊपर क्या है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के ऊपर आपका क्या है अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक सागरीय क्षेत्र पड़ता है, और इस सागरीय क्षेत्र का क्या नाम है भूमध्य सागर है ना। इधर अटलांटिक महासागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, सीक्वेंस बना हुआ है। यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना हो है ना, यहाँ पे आपका कहीं अटलांटिक महासागर है, आपका जहाज अटलांटिक महासागर में, यहाँ से अगर आपको आना हो भूमध्य सागर में, तो बीच में अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, एक जलसंधि पड़ती है ना। और इस जलसंधि का नाम आप याद रखिएगा जिब्राल्टर जलसंधि है ना। जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जिब्राल्टर स्टेट किन दो महाद्वीपों के बीच में है, नीचे अफ्रीका बताइएगा, ऊपर यूरोप बताइएगा है ना। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में देश की बात करेगा, नीचे यहाँ पे एक देश पड़ता है मोरक्को है ना, और ऊपर स्पेन महाद्वीप का देश है, यूरोप का देश है स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में जलसंधि है, ये भी सही होगा। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जलसंधि है, यह भी आपकी सही होगा। और किसको जोड़ता है, तो इधर अटलांटिक महासागर है और उधर आपका क्या है भूमध्य सागर है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली, या कहिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, जिब्राल्टर है ना। चूंकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का एकमात्र रास्ता है, और यही कारण है कि इसको आपने, इस जलसंधि को आपने एक नाम दे दिया है, इसको आप कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी है ना। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जिब्राल्टर स्ट्रेट को जाना जाता है। तो एक प्रश्न सिंपल ही आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको 4 है ना, 4 जलसंधियों का नाम देगा, जिसमें से एक रहेगा जिब्राल्टर स्ट्रेट, और बाकी 3 अन्य कोई जलसंधि का नाम आपको दे दिया जाए। कहेगा कि निम्नलिखित में से उस जलसंधि का नाम बताइए जिसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं, की ऑफ मेडिटेरियन सी। उत्तर आप बताइएगा जिब्राल्टर है ना। भूमध्य सागर है यहाँ पे आपका लाल सागर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे क्या है एशिया का क्षेत्र, एशिया महाद्वीप है ना। यहाँ पे एक कैनाल है, एक नहर है, और इस नहर का नाम आप याद रखिएगा, इस नहर का नाम याद होगा स्वेज नहर है ना। स्वेज नहर जो है जोड़ती किसको है, तो भूमध्य सागर को जोड़ेगी लाल सागर से है ना, और अलग किसको करेगी, अफ्रीका को एशिया महाद्वीप। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है अरब प्रायद्वीप का है, अरब प्रायद्वीप का पोर्शन है। तो अरब प्रायद्वीप को अलग करती है किससे, अरब प्रायद्वीप को अलग करती है अफ्रीका से। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है, और यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जलसंधि स्वेज कैनाल है ना, स्वेज नहर है, और अलग करती तो अफ्रीका को एशिया से। यहाँ पे आपका लाल सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर का क्षेत्र आएगा, एक खाड़ी पड़ती है छोटी सी, अदन की खाड़ी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक जलसंधि आपकी पड़ती है, और इस जलसंधि का नाम होगा
बाब अल मंदेब, है ना, बाब अल मंदेब जल संधि, जो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में है और जोड़ती किसको है, तो इधर आपका लाल सागर है और इधर आपका क्या है, अदन की खाड़ी है, यानी हिंद महासागर है। तो अफ्रीका महाद्वीप दो जगह एशिया से अलग होता है, एक जगह यूरोप से अलग होता है। एशिया से कहाँ कहाँ अलग हो रहा है, तो बाब अल मंदेब जल संधि एशिया और यहाँ पे सऊदी अरब का क्षेत्र है, यहाँ पर सुएज कैनाल, इन दो स्थानों पे एशिया अफ्रीका के बीच में है, और यहाँ पे जिब्राल्टर जो है एशिया और यूरोप के बीच में है। उम्मीद है आप मेरी बातों को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, है ना। अब आइए पर्वतों पर चर्चा कर ली जाए। उत्तरी अफ्रीका में आइएगा। उत्तरी अफ्रीका में एक पर्वत आपका पड़ता है यहाँ 3 देश में ना, कुछ ऐसे, यहाँ पे जो है एक पर्वतमाला पड़ती है और इस पर्वतमाला का नाम है एटलस, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका के 3 देशों में फैली हुई है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, है ना, 3 देशों में फैली है। और इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए, इसकी सर्वोच्च चोटी अगर आप पूछते हैं माउंट ट्यूबकाल, है ना, माउंट ट्यूबकाल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका के 3 देशों में फैला है। एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत, यानी इसका निर्माण फोल्डेड माउंटेन तो है, फोल्डेड माउंटेन के 2 प्रकार, मोड़दार पर्वत के 2 प्रकार, एक नवीन वलित पर्वत और एक प्राचीन वलित पर्वत। तो ये कैसा पर्वत है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, माउंट ट्यूबकाल इसकी सर्वोच्च चोटी है। कल मैंने आपको पढ़ाया था अलास्का नवीन वलित पर्वत का उदाहरण, राकी नवीन वलित पर्वत, उसके बाद आपका एंडीज भी नवीन वलित पर्वत था, और साथ ही साथ अपलेशन की बात करेंगे तो प्राचीन था, है ना। तो ये आपका नवीन है, माउंट ट्यूबकाल इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन याद रखिएगा इस पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है, है ना। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे एक देश पड़ता है तंजानिया, और यहाँ पे पड़ता है आपका माउंट किलिमंजारो, है ना, एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में, तंजानिया में इसकी लोकेशन है। और किलिमंजारो के बारे में कहा जाता है कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और याद रखिएगा कि यह जो आपका है इस पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा अगर पर्वत पूछा जाए तो किलिमंजारो ही बताइएगा। जनरली आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि 4 देश आपको देगा, एक तंजानिया रहेगा और बाकी 3 आपको दे दिया जाए, कहेगा कि माउंट किलिमंजारो जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, किस देश में स्थित है, किलिमंजारो, है ना। मंजारो को मन को जोड़िएगा तंजानिया से, तन से मन को जोड़िए तन से, यानी किलिमंजारो कहाँ पे है, आपका तंजानिया में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से प्रश्न, मतलब इस महाद्वीप में यही 2 आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, एक एटलस याद रखिएगा, एक किलिमंजारो याद रखिएगा, और एक यहाँ साउथ अफ्रीका में एक पर्वत आपका पड़ता है ना, छोटा पर्वत है लेकिन लोकेशन पूछी जाती है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की लोकेशन पूछी जाती है, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में इसकी लोकेशन होगी, है ना। तो ये रहा छोटा सा वीडियो जिसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के संबंधित जो चारों तरफ के क्षेत्र है वो मैंने बताया आपको, जो संधियां मैंने बताई, इस महाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया। याद रखिएगा आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके वास्तव में जिसे जरूरत होगी, है ना। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।